हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग और ये बिगिनर सीरीज है। अगर आपने अभी जॉब शुरू किया है या अभी आप सेविंग्स शुरू करना चाह रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो जब भी आपकी मंथली सैलरी आती है तो आप ध्यान रखिएगा इसकी उसको हमको पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मान लीजिए कि ये वाला जो बकेट है ये आपका मंथली सैलरी का ये 50% बकेट है और ये 50% बकेट जो है आपके मंथली सैलरी का वो जाना चाहिए आपके सेविंग्स में। अब मैं आपको समझाती हूँ कि सेविंग्स में एग्जैक्टली आपको करना क्या है। डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एब्सोल्यूट इनकम कितनी है, मतलब अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख है तो आप एक तरह से प्लान करेंगे, या अगर आपकी मंथली इनकम 10,000 है तो आप इस सेविंग्स वाले बकेट को अलग से प्लान करेंगे। और उस अलग से प्लान करने के लिए आपको ये करना है कि आपकी जो सेविंग्स बकेट है, मान लीजिए आपकी मंथली इनकम काफ़ी अच्छी है तो आप 20% ऑफ मंथली इनकम को जो है आपको उसको रखना है लिक्विड में, और बाकी जो 80% मंथली इनकम है आपको उसको रखना है इन्वेस्टमेंट में। अगर आपकी मंथली इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, तो आपको 50% लिक्विड में रखना चाहिए और 50% इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये जो परसेंटेज है आप अपने एब्सोल्यूट इनकम के हिसाब से आपको डिवाइड करना है कि कितना आपको लिक्विड में रखना है और कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब लिक्विड का मतलब क्या है, सेविंग में लिक्विड इनकम क्या होता है, राइट? तो लिक्विड इनकम वो है जो आप किसी भी मोमेंट पे अगर आपको चाहिए तो आप उस सेविंग्स में से आपको ड्रॉ करने का मौका होना चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप फिक्स डिपॉजिट रखते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट रखते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो सब आपके लिक्विड इनकम में आ जाएंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, जैसे रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में, गोल्ड में, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में जिसको आप इमीडिएटली लिक्विडेट करके पैसे ना ले पाए, जैसे अगर कोई इमरजेंसी है और आपको आपके सेविंग्स से विड्रॉ करना है तो आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट से नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इस अमाउंट से कर पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि आपकी जो एब्सोल्यूट इनकम है उसके हिसाब से आपको ये परसेंटेज रखना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगी कि इसको आप 50-50 रखें, 50% लिक्विड रखें और 50% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उस अमाउंट को यूज़ कर पाएँ। बाकी जो 50% आपका इनकम बचता है उसको आपको 2 बकेट में डिवाइड करना है, और मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली वो 2 बकेट होंगी क्या। पहला वाला आपका जो बकेट होगा वो होगा आपका मंथली एक्सपेंसेस का। और मंथली एक्सपेंसेस में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होगा कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या होती हैं? मंथ की आपका रेंट है, रेंट हो जाएगा फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ग्रोसरीज, कुछ फिक्स यूटिलिटीज होती हैं, जैसे फोन का बिल सेम आता है यूजुअली हर महीने, गैस का बिल सेम आता है हर महीने, तो वो हो गई आपकी मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस। जैसे स्कूल फीस हो गया, वो भी होता है फिक्स्ड। तो आप फिक्स एक्सपेंसेस को भी एक बकेट में रखिए। जैसे 50% सेविंग हो गया, 25 बचे हुए 50 में से 25% जाना चाहिए आपके एक्सपेंसेस में, और उसमें से एक हिस्सा जाएगा फिक्स्ड में, दूसरा हिस्सा जाएगा इसी में ही वेरिएबल एक्सपेंसेस में। वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन सी होती है? जैसे बिजली का बिल हर महीने सेम नहीं आता, हर महीने आपकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है वो सेम नहीं होती, आपका ट्रैवल हर महीने सेम अमाउंट नहीं होता, तो आपकी हर महीने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं वो सेम नहीं होती। किसी किसी महीने ये ज़्यादा हो जाती है, किसी किसी महीने ये कम हो जाती है। तो ये दोनों चीजें आपकी सिर्फ 25% आपकी एक्सपेंसेस से, आपकी सैलरी से जानी चाहिए। बाकी जो 25% बचता है उसमें आप इसको रखेंगे डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस के लिए। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस ऐसी होती हैं जो आप हर महीने प्लान करके नहीं करते, हर महीने इसका अलग सीन होता है। मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। एंटरटेनमेंट होता है, मूवीज जाना होता है, घूमने जाना होता है, या फिर आपकी घर में लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए कोई अप्लायंसेस लेते हैं, कोई प्रोडक्ट्स लेते हैं, गिफ्टिंग करते हैं, चैरिटी करते हैं, आप वेकेशन पे जाते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं, पार्टीज में लोगों को बुलाते हैं, इस तरह की चीजें आपकी डिस्क्रिशनरी होती हैं। ये हर महीने सेम नहीं होता, हर महीने अलग अलग होता है, राइट? तो ये आपका हो जाएगा बाकी के 25% का एक बकेट। और बाकी के 25% का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बकेट ये है हेल्थ केयर।
आपको हर महीने हेल्थ केयर के लिए थोड़ा अमाउंट अलग निकाल के रखना चाहिए। ये हो सकता है आपके जनरल चेकअप के लिए हो, आपकी रेगुलर मेडिसिन के लिए हो, सप्लीमेंट्स के लिए हो, या फिर अगर कुछ मंथली किसी मंथ में कुछ इशू आए, बुखार आ जाए या डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो वो अमाउंट भी आपको निकाल के रखना होगा। याद रखिएगा कि ये जो सारी एक्सपेंसेस है, ये वाला जो बकेट है राइट साइड वाला, ये दोनों एक्सपेंसेस का है, लेकिन ये हर महीने सिमिलर रहने वाले एक्सपेंसेस का है और ये हर महीने चेंज होने वाले एक्सपेंसेस का है। अब डिस्क्रिशनरी में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आपको मान लीजिए आपकी इनकम मंथली 1 लाख रुपए है और अगर आपको वेकेशन प्लान करना है और उसका एक्सपेंस होता है 2 लाख रुपए, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपकी जो 25,000 पर मंथ डिस्क्रिशनरी इनकम है, ये वाला जो बकेट है, ये इसमें तो आपका 2 लाख का वेकेशन तो हो नहीं पाएगा। तो आपको करना क्या है, आप उसके लिए बैंक अकाउंट्स में आजकल बहुत सारे फंक्शनलिटीज आती हैं, जैसे पैशन फंड कर सकते हैं आप, रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आप आपके मंथली डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस से एक छोटा सा अमाउंट लेके उस पैशन फंड में हर महीना इकट्ठा कीजिए। एक पॉइंट पे जाके वो 2 लाख रुपए बनेगा, तभी आप ट्रिप प्लान कीजिए। इस तरह करने से बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, मैं आपको कुछ बताती हूँ। पहली बात कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो हर मंथ सिर्फ 50% ऑफ आपकी इनकम से ही जाता है। 50% को आप सेव कर रहे हैं और ये जो सेविंग है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पैसा सेविंग में रहने से क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये वाला पोर्शन आपको छूना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन छूना है और आप अपनी सारी जो इच्छाएं हैं पूरी कर सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, वो इस डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस वाले बकेट से। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जितनी भी सैलरी हो, 10,000 हो, 5,000 हो, 10 लाख हो, कुछ भी हो, आपको आपका मंथली एक्सपेंडिचर इसी तरह से प्लान करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।